दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि के सवाल को लेकर हाजिर हूं। देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि हिंदी से कुल 60 सवाल पूछे जाते हैं। ये 60 सवाल हिंदी के 6 अलग अलग चैप्टर से पूछे जाते हैं, जिस पर हम लोगों ने लगातार चर्चा बनाए रखा है। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा था विलोम शब्द, उस पर मैंने क्लास दे दिया आपको। उसके बाद तत्सम तद्भव, उस पर भी आपकी क्लास हो गई है। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उस पर भी क्लास हो गई है। उसके बाद दोस्तों आज की क्लास में हम वर्तनी और वाक्य शुद्धि के सवाल देखेंगे। इसी तरह से आगे विशेषण विशेष के सवाल देखेंगे। उसके बाद पर्यायवाची के सवाल देखेंगे। ठीक है, यानी जो 6 चैप्टर है इनसे संबंधित हम लोग सवालों को हल कर रहे हैं। और आज कोई हमारा पहला दिन नहीं है, आज हमारा दोस्तों 72 नंबर का लेक्चर है, यानी 71 लेक्चर केवल और केवल हिंदी विषय में समीक्षा अधिकारी के लिए मैं पहले भी दे चुका हूं। अगर आप सच में अच्छे एस्पिरेंट हो, आप बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस पूरी सीरीज को देखिएगा। पीछे जो कुछ मैंने पढ़ाया एकदम से इंपॉर्टेंट जो चीजें थी दोस्तों, हमने उसी पे चर्चा किया। ठीक है, अब जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये पिछले 25 साल के पेपर को मैं ढूंढ ढूंढ के पढ़ा रहा हूं कि आयोग ने आज तक क्या क्या सोचा है, कहां कहां से सवाल पिक किया है, उन चीजों को दोस्तों मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ नया सवाल यहां पर दिया है। एक चीज और याद रखेगा, ये हमारी जो क्लास है ना ट्रेलर क्लास है। अगर आपको पिक्चर देखनी है तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी के लिए बहुत छोटा सा बैच है दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशल बैच है, या आप चाहे तो हिंदी इंडिविजुअल का बैच ज्वाइन कर लेंगे, तब तो दोस्तों बात ही अलग है। क्योंकि इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आप सीधा मास्टर बनेंगे, सीधा मास्टर दोस्तों। आपको हिंदी में कहीं कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। यहां पर आपको टेस्ट वगैरह, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलता है, डिटेल में वीडियो मिलती है। और एक दो वीडियो नहीं दोस्तों, 150 के आसपास लेक्चर यहां पे दिया गया है। हिंदी में 150 लेक्चर मायने रखता है। 3000 सवाल ऐसे ही आपको क्लास में पढ़ा दिए गए हैं अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए वर्तनी शुद्धि में क्या करना होता है, एक शब्द अशुद्ध दिया होता है, उसी को हमें शुद्ध करना है। यहां पर जितने शब्द हैं दोस्तों, एक तरफ से मैंने अशुद्ध शब्द भर रखे हैं, आपको उन्हें ठीक करना है, सही करना है, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आपकी परीक्षा में तो 4 ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन हमारी क्लास में आपको किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, मैं बिना ऑप्शन के सिखाता हूं। ठीक है, शब्द मिलता है दोस्तों महात्म्य, बार बार बच्चा गलती करता है। आज के बाद याद रखेगा, धरती पर अगर सबसे ज्यादा कोई पूजनीय है तो कौन है, हमारी मां। मां से याद रखेगा। महात्मा जो शब्द दोस्तों, देखिए अगर आप मुख्य शब्द देखेंगे, महात्मा जो शब्द है ये बना है दोस्तों महात्मा से। तो महात्मा में तो मां होता है, लेकिन दोस्तों महात्म में मां आ जाता है। क्या आ जाता है, मां आ जाता है, तो यहां हो जाता है महात्म्य। क्या हो जाता है दोस्तों, महात्म्य हो जाता है। इस तरह से होगा, मां मत कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, मां हो जाएगा, मां, महात्म्य हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से तद धन उपरांत बराबर तदोपरांत नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, तद धन उपरांत। तद धन उपरांत बराबर क्या हो जाता है, जो सही उत्तर है दोस्तों, वो राइट आंसर है दोस्तों तदुपरांत। क्या है दोस्तों, तदुपरांत शब्द बनता है, ये आप याद रखेंगे। तदो शब्द जो है दोस्तों ये गलत है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों ये गलत है, यहां पर दोस्तों ये गलत है, जो सही है वो मैं आपको बताते चल रहा हूं। दारिद्र्यता दोस्तों ये गलत है, जो शब्द होता है दोस्तों दरिद्र शब्द होता है। क्या होता है, दरिद्र। ये दरिद्र जो शब्द है दोस्तों ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहां जो दारिद्र्यता लिखा है दोस्तों, ये यता लिख करके दोस्तों गलत कर दिया, ये आप ध्यान रखेंगे। अब जो सही शब्द होगा वो क्या होगा, वो शब्द होता है दारिद्र्य। क्या हो जाता है दोस्तों, दारिद्र्य होता है। ये ता मत लगाइएगा, बस खाली दारिद्र्य आप लिख दीजिए तो सही हो जाएगा। या फिर अगर आपको त लगाना है तो आप दरिद्रता लिखिए। क्या लिखिए, दरिद्रता लिखिए, ये लिख दीजिए दोस्तों, तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, मामला समझिए गलती होती कैसे है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ ना, फिर आप गए काम से। ठीक है, आगे देखिए, अनुग्रहित जो शब्द लिखा है दोस्तों ये भी गलत लिखा है। अनुग्रहित नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है, जो शब्द होता है वो क्या होता है दोस्तों, अनुगृहीत शब्द होता है। क्या होता है, अनुगृहीत शब्द होता है, ये राइट आंसर है। ये जो दिया गया है गलत है। ठीक है, इसी तरह से सृष्टा शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है, सृष्टा होता है। ऐसे ऐसे लिखेंगे, स के नीचे क्या लगाएंगे दोस्तों, ये आधा र लगाएंगे। ठीक है, जैसे प्र में लगाते हैं ना उसी तरह से, जैसे प्र में, क्र में, म में लगाते हैं मृक्षण। ठीक है, उसी तरह से यहां स में लगाएंगे तो सृष्टा बन जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातों पे मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना है और बताना है कि कहां आपसे गलती होती है। एक शब्द मिलता है दोस्तों चाहर दीवारी, ये चाहर दीवारी भी गलत है। होता क्या दोस्तों, चाह नहीं होता है, चहार होता है, चहार।
क्या होना चाहिए, चार दीवारी होना चाहिए, या तो चार दीवारी होना चाहिए या तो चार दीवारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो शब्द है, या तो चार लिखिए और या तो चार लिखिए, दो चीजें होती हैं, तीसरी कोई बात है ही नहीं। ठीक है, तो आपने क्या लिखा है यहां पर, आपने चाहर लिख दिया, मिस्टेक हुआ ना, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से प्रदर्शनी शब्द नहीं होता, क्या होता दोस्तों, प्रदर्शनी होता है। क्या होता है, यहां दर्शनी होता, दर्शिनी नहीं। यहां पर जो मात्रा दे दिया छोटी ई की, यही दोस्तों क्या हो गया, गलत हो गया है। तिलांजलि में जो बड़ी ई की मात्रा यहां पे लगा रहा है, ये मिस्टेक है दोस्तों, तिलांजलि होता है। क्या होता है दोस्तों, जो शब्द होता है क्या हो जाता है, तिलांजलि शब्द हो जाता है, ऐसे देखिए तिलांजलि, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से पतंजलि भी होता है। क्या होता है दोस्तों, इसी तरह से एक शब्द होता है पतंजलि, ठीक है, ये पतंजलि सही है। कई बार बता दोस्तों क्या करता है, बच्चा ऐसे कर देता है पतंजलि, पतंजलि दोस्तों गलत हो जाएगा, ये आप ध्यान देंगे, पतंजलि सही होता है। उसी तरह से तिलांजलि यहां पर है। लिखा दोस्तों गत्यावरोध, गत्यावरोध नहीं होता, गति धन अवरोध बराबर गति धन अवरोध, ये दो शब्दों के मिलने से बना है। और यहां बनता है दोस्तों गत्यवरोध। क्या बनता है, गत्यवरोध बनता है। यहां पर आ की मात्रा जो दिया है ना य के बाद, ये दोस्तों गड़बड़ है, ये आपको नहीं लगाना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। तदनंतर दोस्तों गलत होता है, ये तदंतर लिखा है, ठीक है, यहां पर होना चाहिए तद धन अंतर। क्या होना चाहिए, तद धन अंतर होना चाहिए दोस्तों, तो यहां बनता है दोस्तों तदंतर। क्या बनता है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे तदनंतर हो जाता है, तदनंतर हो जाता है, तदनंतर बराबर तदनंतर हो जाता है। यहां न की जरूरत है, ये दोस्तों यहां पर मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है, तो इसे भी आप सुधार कर लीजिए, सही कर लीजिए, कैसे भी करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृहिणी दोस्तों, गृहिणी शब्द नहीं होता है। अब जो शब्द होता है वो क्या होता है, वो शब्द होता है गृहिणी होता है। क्या होता है, यहां खाली ह लिखा है, यही गलत है, गृहिणी शब्द होता है, यह आप याद रखेंगे। आप सोचेंगे सर हम बचपन से पढ़ते आए, हमारा पड़ोसन 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 पड़ोसन, ये पड़ोसन में क्या मिस्टेक हो गया भैया, पड़ोसन में मिस्टेक ये हो गया कि पड़ोसन नहीं होता दोस्तों, पड़ोसिन होता है। क्या होता है दोस्तों, पड़ोसिन होता है, पड़ोसन नहीं होता है। क्या होता है, पड़ोसिन होता। अच्छा, हमने तो इतनी सी छोटी सी बात पे केयर ही नहीं किया कि पड़ोसिन होता है या पड़ोसन होता है। सर आज के बाद हम सुधार कर लेंगे। हमने कहा ना, आपने क्या किया है मैटर नहीं करता, अब क्या सही करना है बस ये मैटर करता है, ठीक है। इसी तरह से गणमान्य शब्द गलत लिखा है। क्या होना चाहिए, गण्यमान्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहले गण्य लिखिएगा, फिर दोस्तों आप मान्य लिखिएगा। क्या लिखिएगा, पहले गण्य लिखिएगा फिर मान्य लिखिएगा, अब जाकर आपका सही बना है। गत्यार्थ नहीं होता, गत्यर्थ शब्द होता है। गति धन अर्थ, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। यहां पर एक शब्द है गति और दूसरा शब्द है अर्थ, इन्हीं दोनों के मिलने से क्या बन गया दोस्तों, गत्यर्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गत्यर्थ बन जाएगा। और इसको आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे गत्यर्थ, गत्यार्थ नहीं। यहां जो आ की मात्रा दे दिया, यही तो गड़बड़ हुआ अपने से, यही हमें सही करना है, ठीक है। इसी तरह कुमुदनी दोस्तों गलत है। क्या होना चाहिए, कुमुदिनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, पहले कु लिखिए, फिर मु लिखिए, फिर द पे छोटी की मात्रा दीजिए और इस तरह से लिखिए कुमुदिनी। क्या होना चाहिए दोस्तों, कुमुदिनी होना चाहिए। इस तरह से आप लिखेंगे, तब जाकर दोस्तों आपका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, इसी तरह कोमलांगिनी लिखते हैं आप सभी। क्या लिखते हैं दोस्तों, कोमलांगिनी। कोमलांगिनी जो शब्द है दोस्तों ये गलत है, होना क्या चाहिए, होना चाहिए कोमलांगी। क्या शब्द होना चाहिए, कोमलांगी, ये दोस्तों सही शब्द है। इसी तरह से आप लिखते हैं दोस्तों भुजंगिनी। क्या लिखते हैं, भुजंगिनी। भुजंगिनी शब्द नहीं होता दोस्तों, जो सही शब्द है वो क्या है, भुजंगी। क्या है, भुजंगी। इस तरह से करेंगे दोस्तों, मिस्टेक मत कीजिएगा, होता रहता है इस तरह मिस्टेक। एक बार टीचर अध्यापक का काम क्या है, आप गलत ना करें, वही चीज तो हमें सिखाना आपको। और कैसे सीखेंगे, जब आप पूरा मन से क्लास देखेंगे, बहुत ध्यान से आपको क्लास देखने की जरूरत है, एक एक चीज यहां समझने की जरूरत है, ठीक है। देखिए लिखा है मैथिली सरल, आप कहेंगे सर एकदम परफेक्ट दिख रहा है लिखा हुआ, गलत है। क्या गलत है, एक मात्रा की कमी यहां पर दोस्तों, मैथिली नहीं होता है, मैथिली होगा। क्या होगा दोस्तों, मैथिली सरल होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, यही मात्रा नहीं था, यही गड़बड़ था यहां पे, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों एकत्रित। याद रखेंगे एकत्रित नाम का हमारे डिक्शनरी में शब्द ही नहीं, ये ओरिजिनल शब्द नहीं है। यहां पर होना क्या चाहिए, होना चाहिए एकत्र। क्या शब्द होना चाहिए, जैसे हम एक शब्द पढ़ते हैं सौंदर्यता, सौंदर्यता नहीं होता है, सौंदर्य शब्द होता है। जो ओरिजिनल शब्द है वो क्या है, सौंदर्य, ठीक है। चतुर शब्द होता है, चतुरता गलत है, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। इसी तरह से निरपराधी गलत शब्द है, निरपराध शब्द होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज तो करते हैं, हमें लगता है कि ऐसा होता होगा, बट सही नहीं है, गलत है, उसको आपको सुधारने की जरूरत है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे यहां लिखा इकट्ठा, इकट्ठा ये लिखा है इकट्ठा, डबल ठ लगा है ना, एक ट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, पहले ई लिखिए फिर क लिखिए और यहां पर ट जो रहता है वो नीचे रहेगा, इकट्ठा। ठीक है, ऐसे लिखाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको उल्टा कर देते, कैसे करेंगे, ऐसे कर देते, ये ट कर देते, नीचे ठ कर देते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो इकट्ठा हो गया, इकट्ठा, यहां इकट्ठा लिखना है, ट के बाद ठ लिखना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अक्षौहिड़ी नहीं, अक्षौहिड़ी होता है। क्या होता है दोस्तों, अक्षौ होता है, अक्षौहिड़ी। ठीक है, औ की मात्रा लगाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। बार बार हम लोग अभ्यारण्य गलत लिखते हैं, आप तमाम किताब उठा के देख लो, अभ्यारण्य ऐसे ही लिखा मिलेगा, गलत है। अभ्यारण्य कोई शब्द नहीं होता है, जो मुख्य शब्द है वो होता है दोस्तों अभयारण्य। क्या शब्द होता है, अभयारण्य शब्द होता है, ये आप याद रखेंगे। यहां पर भ जो है ये पूरा लिखा जाएगा, आधा नहीं रहेगा। अपने मन को समझाइए कि हां आपसे गलती हुई है, समझिए उस चीज को। ठीक है, आगे बढ़िए। इसी तरह अगला लिख रहा दोस्तों सदोपदेश। सदोपदेश नहीं होता दोस्तों, जो शब्द है, जो शब्द है वो क्या है, वो मिला है सत धन उपदेश। क्या किससे बना दोस्तों, सत धन उपदेश। ठीक है, तो सत धन उपदेश से जो शब्द बनेगा वो बनेगा दोस्तों सदुपदेश। क्या बनेगा, सदुपदेश बनेगा, न कि सदोपदेश बनेगा। यहां ओ की मात्रा लगा के गड़बड़ कर दिया। इसी तरह से अंतर्ध्यान शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है, अंतर्धान होता है, कि भगवान क्या हो गए, दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। धान, ध्यान नहीं, ये ध्यान होता है, हमें धान लिखना, धान। ठीक है, इसी तरह से अंताक्षरी शब्द गलत है। क्या होना चाहिए, अंत्या शब्द होता है, अंत्या, ऐसे लिखेंगे, अंत्या, अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाएगा, अंत्याक्षरी। ठीक है, ये हो जाता है। अहिल्या शब्द भी दोस्तों गलत है। क्या होना चाहिए, अहल्या होना चाहिए, अ होना चाहिए फिर ह होना चाहिए, ऐसे लिखा जाएगा, अहल्या, ऐसे हो जाएगा। दरिद्री शब्द नहीं होता है, हमने आपको क्या बताया दोस्तों, मुख्य शब्द क्या होता है, दरिद्र होता है। जो शब्द है मुख्य रूप से वो क्या होता है, दरिद्री शब्द नहीं होता, दरिद्र शब्द होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए। अंत्येष्टि लिख रहा है भैया, अंत्येष्टि गलत लिखा है। यहां पर क्या होना चाहिए, ये अंत्येष्टि नहीं होता, अंत्येष्टि होता है। कैसे लिखेंगे, ऐसे, अंत्येष्टि। ठीक है, अंत्येष्टि ऐसे लिखा जाएगा, या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अंत्येष्टि। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन यहां यह लिखना जरूरी है, यह तो लिखा नहीं है, इस वजह से गलत है। बेफिजूल हम कहते हैं ना, हम बेफिजूल खर्च करते हैं। आपको पता है बेफिजूल नाम का कोई शब्द नहीं होता है, हमेशा फिजूल खर्च होता है, बेफिजूल होता ही नहीं है। फिजूल खर्च होता भाई, यहां पर बे आप क्यों लगा रहे हैं, सीधा फिजूल बोलिए, फिजूल। ठीक है, बेफिजूल नहीं होता है। आप कहेंगे सर हम बोलते तो ही है, अरे तो हम क्या करें, ये वर्तनीय शुद्धि है, हमें यही तो सिखाना है। आप न चाहते हुए भी इस तरह की गलतियां होती रहती हैं, किताब में लोगों को लगता आम बात है। अब देखिए लोग सन्यासी ऐसे लिखते हैं, सन्यासी ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, अब कहेंगे सर आधा न सही तो लिखा है, लेकिन ऊपर यहां बिंदी नहीं दिया है ना, बिंदी भी रहता है और आधा न भी रहता, दोनों लिखना आपको। जब दोनों लिखेंगे तभी जाकर सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से कहीं भी ता शब्द देखिए, आप तुरंत उसे कट कर दीजिए। ता शब्द तो कहीं होता ही नहीं है। अगर वर्तनी की बात करेंगे तो ता आपको कहीं भी मिल जाए तो आप हर जगह से उस ता को हटा दीजिए। यहां लाघवता की जगह मुख्य रूप से लाघव शब्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाघव शब्द होना चाहिए, लाघवता नहीं। दिवारात्रि जो लिख रहा है दोस्तों, यहां होता है दिवारात्र। क्या होता है दोस्तों, दिवारात्र शब्द होता है, न कि दिवारात्रि होता है। अलग से अगर आप अलग से लिखते हैं तब दोस्तों आप रात्रि लिखेंगे, कोई बात नहीं, तब रात्रि सही है। लेकिन जब आप दिवा रात्रि लिखते हैं तो दिवा के साथ रात्रि नहीं लिखना है, दिवा रात्र हो जाता है। सर ऐसा क्यों होता है, तमाम नियम है भाई, बहुत सारे नियम। मैं यहां नियमों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप योगी लिखते हैं, आप योगी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, बोलिए सही है। लेकिन जैसे आप योगी राज लिखते हैं तो योगी राज में मात्रा बदल देते हैं, देखिए ऐसे लिखा जाता है योगी राज। जैसे आप पक्षी लिखते हैं, देखिए समझिए बात को, जब आप पक्षी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप पक्षी राज लिखते हैं तब पक्षी पे मात्रा आप बदल देते हैं। समझ रहे हैं, इस तरह से बातें होती हैं। अब है तो है, ये यही चीजें तो मुझे सिखानी है, आपको समझानी। मैं अध्यापक किस बात का हूं भाई,
आप मुझे गुरु क्यों मानते हैं? गुरु का काम क्या होता है? गुरु काम होता है कि बच्चों को गलत करने से रोके, वो समझाए कि कहां किस प्रकार की गलती हो जाती है आपसे ना चाहते हुए, उस चीज की तरफ आपको ध्यान आकर्षित करना, ये दोस्तों मेरा काम है और इसीलिए मैं यहां उपस्थित हूं। देखिए, एक शब्द होता है उज्जवल, ठीक है। जब कभी उज्जवल लिखना हो ना तो याद रखिएगा हमेशा दोनों ज जो वहां पे होते हैं वो दोनों ज क्या होते हैं दोस्तों? आधे आधे होते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप कभी प्रज्वल लिखते हैं, उज्जवल की जगह जब कभी आप प्रज्वल लिखते हैं तो प्रज्वल कैसा होता है दोस्तों? प्रज्वल में एक ही ज होता है, प्रज्वल, ठीक है। प्रज्वल में एक ही ज होता है, या ये गलत है, सॉरी। प्रज्वल में, अच्छा देखिए, हाँ सही सही सही, प्रज्वल में ऐसे होता है। अब कई बार बच्चा सोचता है कि प्रज्वल ऐसे कर दें, ये तो हो जाएगा प्रज्वल हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे लिखेगा प्रज्वल, ठीक है। यहां पर उज्जवल में दोनों ज जाकर व के साथ लगे होते हैं, जबकि लिख रहा प्रज्वलित, तो प्रज्वलित में दोस्तों क्या कर लेंगे? प्रज्वलित में केवल एक ही ज लिखना है, क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे प्रज्वलित, ठीक है। ये होता है प्रज्वलित। यहां डबल ज नहीं लिखना है, क्यों? यहां पे मैंने डबल ज बनाया क्या? नहीं बनाया ना, यही चीज सीखना आपको। निरपराधी शब्द नहीं होता है, जो शब्द होता है वो क्या होता है? निरपराध होता है। क्या होता है शब्द? निरपराध होता है। एक शब्द, अच्छा देखिए, ये शब्द यहां लिखा है भ्राता जन, कहेंगे सर परफेक्ट है, भ्राता भाई को कहा जाता है, जन लोग को कहा जाता है, भाई जैसे लोग हों तो उसे भ्राता जन कहेंगे। दोस्तों सही है, लेकिन ये गलत है। जब कभी आप इसको जन इसमें जोड़ेंगे ना, तब आप भ्राता की जगह भ्रातृ कर देंगे और इसे लिखेंगे दोस्तों भ्रातृजन। क्या लिखेंगे? भ्रातृजन लिखेंगे, ये ध्यान दीजिए। इसी तरह से प्रतिद्वंद नहीं होता, प्रतिद्वंद होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रति, ये द्व और यहां भी द्व, दोनों तरफ दोस्तों जो द होता है उसके साथ छोटा छोटा व जो है आकर जुड़ा आता है, प्रतिद्वंद्व। क्या कहते हैं? द्वंद्व, द्वंद्व, बार बार बोलिए, ऐसे लिखा जाएगा। ये जो दुरावस्था लिखा है ये भी गलत लिखा है। ये देखिए दुर शब्द होता है, दुर, और इसके साथ दोस्तों अवस्था शब्द जुड़ गया, लेकिन पहले से जो र था वो अधूरा था, तो इस अ के जाने से र पूरा बन जाता है, तो यह शब्द बनता है दुर्वस्था। क्या बनता है? दुर्वस्था बनता है, न कि दुरावस्था। यहां क्या किया? यहां आ की मात्रा लगा दिया, इस वजह से मिस्टेक हो गया। तो दुरावस्था नहीं होगा, जब भी होगा क्या होगा दोस्तों? दुर्वस्था शब्द होगा, ये आप याद रखेंगे। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द दे रहा है लघुत्तर। लघुत्तर नहीं होता दोस्तों, लघुत्तर में क्या होता है? हमेशा बड़ा ऊ की मात्रा आती है और इसको ऐसे लिखेंगे लघुत्तर, लघुत्तर। सर नहीं मानता मैं आपकी बात, तुम गूगल कर भाई, रख बंद कर क्लास को, पहले गूगल कर। अरे या तो आप ही गूगल कर लीजिए या हमें ही गूगल करने दीजिए, मैं समझा रहा हूं ना। जहां गलती से भी अगर मुझसे कोई गलती होती तो मैं आपको इंडिकेट करता हूं बाद में कि नहीं देखो यहां पर हमसे गलती हो गई थी, मैं आपको समझा देता हूं। लेकिन यहां पे जो चीजें बिल्कुल सही बता रहा हूं, ठीक है, आप टेंशन मत लो। इसी तरह से लिखा है अंतर चेतना। अंतर चेतना दोस्तों जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अंतः धन चेतना। जब अंतः धन चेतना मिलता है तो अंतर चेतना नहीं बनता है, यह अंतस चेतना बनता है। क्या बनता है? अंतस चेतना बन जाता है, यह स बनता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। अरे बाप रे बाप, ऐसा होता है सर? हाँ, एक शब्द मैं आपको बताऊं, परीक्षा में देता है चरमोत्कर्ष। क्या शब्द देता है? चरमोत्कर्ष। और आपको बताऊं ये बिल्कुल गलत है। चरमोत्कर्ष में जो र रहता है ये पूरा लिखा जाता है और इसको आप इस तरह से लिखेंगे चरमोत्कर्ष, र पूरा रहेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे होता है, हम तो सोचिए यही सही। अरे तो आपके सोचने से क्या होता है? आप आज तक सोच ही तो रहे थे और तभी तो उत्तर गलत हो रहा था। अब अपनी सोच को बदलिए, वो समय आ गया है जब आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना कैसे होगा? ठीक है, आगे देखिए, पूज्यनीय बिल्कुल गलत है। देखिए, या तो आप पूज्य शब्द लिख लीजिए, बिल्कुल सही है पूज्य शब्द, और अगर आपको पूजनीय लिखा है तो आप सीधे सीधे पूजनीय लिखिए। क्या लिखिए? पूजनीय लिखिए, पूज्यनीय ये गलत है। समझ में आ रहा है ना? ये गलत है, ये दोनों दोस्तों सही है। हमने आपसे पहले ही समझाया, कहीं भी ता शब्द मिल जाए काट दीजिए, ठीक है। हमेशा मूल शब्द क्या होता है? ता को हटाने के बाद जो बचता है वही हो जाता है, तो सौंदर्य जो है दोस्तों ये मूल्य शब्द हो जाएगा। इसी तरह ऐक्यता लिखना दोस्तों यह भी गलत हो जाएगा। ऐक्यता की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐक्य हो जाएगा। अच्छा, ऐक्य होगा या फिर ऐक्य होगा? ठीक है, ऐक्य होगा या फिर इसी को हम एकता पढ़ते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों एकता, ठीक है। इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए, अपने आप को सुधारिए। गलतियां मैं नहीं कहता किससे होता है, गलतियां इंसानों से होती हैं, लेकिन वो इंसान गलती करने के बाद अपने आप को सुधारे कि हमसे मिस्टेक क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है। सर आपने पढ़ा दिया, सर हिंदी का तो देख लेंगे, लेकिन जीएस का क्या करें? जीएस कहे कीजिए,
फ्री क्लास आपके लिए जीएस की है दोस्तों। ये क्लास जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये सुबह के 9 बजे क्लास चलती। मुझे नहीं पता आप किस दुनिया में रहते हैं, लेकिन आप जिस भी दुनिया में उससे बाहर निकलिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस क्लास में अब तक 350 लेक्चर दिया जा चुका। क्या बात कर, 350 लेक्चर! सर इसको पढ़ने में तो सालों लगेगा। नहीं 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 नहीं, आप दिन भर बैठ के पढ़िए, 4-4 5-5 घंटे लगाइए, समय दीजिए, पढ़िए। बहुत कमाल की सीरीज है दोस्तों। आपका दिमाग खुल जाएगा कि सर हम किस दुनिया में थे। आप चाहे कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो, आप चाहे अपने मन से सेल्फ स्टडी ही कर रहे हो, लेकिन आप ये सीरीज देखिए, ये क्वेश्चन आंसर की, आपका टाइम नहीं बर्बाद होगा। ये योगा टाइप का है। जैसे योगा करने से शरीर का कोई नुकसान नहीं होता है, वैसे वीडियो देखने से आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और आप विश्वास कीजिए, अभी तक हम लोग अपनी क्लास में 10,500 सवालों पर डिस्कशन कर चुके हैं। जब तक आप एक कवर करेंगे ना, आपको आगे का विषय भी मिल जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी भी मिल जाएगा, आपको साइंस भी मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। आप पहले कवर तो करो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि नितिन सर क्या क्या पढ़ाते हैं, लेकिन आप जानिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी, जाना नहीं पढ़ना है भाई। तुमको थोड़ा सा लेक्चर देने लगो ना, तो लोग क्या करते, निकलने लगता है उनको क्लास नहीं खत्म हुई है अभी तो। वर्तनी, यहां साफ साफ लिखा है कि वर्तनी और वाक्य शुद्धि दोनों पे चर्चा करेंगे। अभी तो वर्तनी शुद्ध करा है भाई, कुछ सवाल वाक्य शुद्धि का भी देख लिया जाए, तब तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आ जाओ, वाक्य शुद्धि के सवाल भी देख लेते हैं। अब वाक्य शुद्धि का सवाल कर रहा है कि मुझे भारी दुख हुआ। अरे भारी क्या, कपार पे उठाए थे, सर पे उठाए थे क्या? भारी दुख नहीं, बड़ा दुख होता है, ठीक है, भारी नहीं होता है। यहां क्या होना चाहिए दोस्तों, मुझे बड़ा दुख हुआ, ठीक है, मुझे बड़ा दुख हुआ, ठीक है, मुझे बड़ा दुख हुआ। ये आपका दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। इसी तरह लिखा है दही अच्छी। अब मिस्टेक यहां अच्छी में दोस्तों, क्यों, मैं आपको समझाना चाहूंगा। क्योंकि जो दही शब्द है दोस्तों, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, ये स्त्रीलिंग है ही नहीं। और जब दही पुल्लिंग के अंतर्गत आता है तो आपको क्या करना चाहिए, दही अच्छा है, ये करना चाहिए। या कई बार सवाल आता है दही खट्टा है ना, खट्टी दही नहीं, क्या करेंगे, खट्टा करेंगे। दही खट्टा है, खट्टी मत कीजिएगा। या फिर अगर मीठी की बात कर रहे हैं तो आप कहिए दही मीठा है। क्या है, मीठी है नहीं, मीठा है। कई बार देखते हैं खूब प्रचार चलता है, मीठी दही, मीठी दही। अरे सुधर जाओ यार, तुम्हारे चक्कर में कितने सारे बच्चे गलती कर दे रहे हैं। दही मीठी थोड़ी होती है, दही पुल्लिंग है, मीठा होता है। सर बचपन से तो मीठी मीठी बोलते हैं, हम नहीं बदलेंगे अपने आप को। न बदलिए, आप अपने आप को न बदलिए, परीक्षा में उत्तर बदल दीजिए, ठीक है। परीक्षा अपनी जगह है, आपका निजी जीवन अपनी जगह है। आप अपने निजी जीवन में अपने आप को क्या बुलाते हैं, क्या दे, लेकिन एग्जाम में तो सही सही प्रोनाउंसिएशन की नहीं करेंगे तो नुकसान मेरा थोड़े होगा। मेरा कर्तव्य समझाना आपको, सिखाना आपको, सुधारना आपका काम है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि आपने बड़ी अनुग्रह की, तो अनुग्रह के साथ दोस्तों बड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं। होना क्या चाहिए, आपने बड़ा अनुग्रह नहीं, हाँ, आपने बड़ा अनुग्रह किया, ठीक है, आपने बड़ा अनुग्रह किया। अनुग्रह के साथ बड़ी शब्द का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग करना है, बड़ा शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि बड़ा करेंगे तो यहां की जगह क्या आ जाएगा, किया आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो गलत था और ये सही हो गया। पीछे भी इसी तरह से निशान बना दें, ठीक है। ये क्या था दोस्तों, ये गलत है, ये सही हो गया, ये गलत है, ये सही हो गया, ठीक है। चलिए ये देखिए फिर एक गलत वाक्य दे रहा है, कह रहा मेरा कमीज उतार लाओ। कमीज क्या होता है दोस्तों, जो कमीज शब्द है, यह कमीज शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग होता है। कमीज कैसा शब्द है, कमीज जो शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो कमीज के जगह मेरा की जगह क्या होना चाहिए, मेरी होना चाहिए, ठीक है। यहां होना चाहिए मेरी कमीज उतार लाओ, मेरी कमीज उतार लाओ। इस तरह से दोस्तों आप बोलते, तब जाकर आपका जवाब बिल्कुल सही होता, वरना इस सवाल का उत्तर तो आपने गलत कर दिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हो गई गलती। आगे बहुत सवाल मिलेंगे, हम अगले प्रश्न में अपने आप को सुधार कर लेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि कटोरे में दही जम गई। अभी समझाया दोस्तों कि दोस्तों यहां जो दही लिखा है, अब आप कहेंगे सर दही के बारे में आपने बताया कि सर दही जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। अब बता दीजिए हमने यहां पर क्या गलती कर दिया। सर हमने तो सही लिखा है, ठीक है, तो सही लिखा है तो जम के साथ गई क्यों लगा दिया। हाँ सर जमने वाली बात तो ठीक है, हमारा तो ध्यान ही नहीं गया कि गई कि गया। तो क्या बोलना चाहिए, हमें यहां बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए कि कटोरे में
कटोरे में दही जम गया। क्या बोलना चाहिए दोस्तों? कटोरे में दही जम गया, ये बोलना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ऐसे होना चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या है, करा हाथी का सूंड केले के समान होता है। ठीक है, हाथी का सूंड। दोस्तों इस सूंड के हिसाब से दोस्तों हाथी का नहीं, यहां करेंगे हाथी की सूंड। ठीक है, हाथी की सूंड और यहां लिखेगा दोस्तों केले के समान होती है। केले के समान होती है। ठीक है, होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह से करेंगे। देखिए जिस अंग की बात हो रही है उस अंग के अनुसार दोस्तों लिंग का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। लोग ऐसे ही गलती करते रहते। ठीक है, तो आप अपने आप को थोड़ा सुधारिए, समझाइए कि सर कहां कैसे क्या मिस्टेक हो रहा है, वो ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि मेरा प्राण संकट में है। जो प्राण शब्द है दोस्तों, ठीक है, ये बहुवचन होता है। प्राण शब्द क्या होता है? ये बहुवचन होता है और ये सदैव बहुवचन होता है, आज की बात नहीं है। हमेशा इसको बहुवचन में यूज करते हैं, इसलिए मेरा प्राण लिखना गलत है। यहां होना चाहिए मेरे प्राण। क्या होना चाहिए? मेरे प्राण संकट में। और यहां पर दोस्तों बहुवचन है, इसलिए क्या करेंगे? हैं। मेरे प्राण संकट में हैं। अब जाकर दोस्तों ये वाक्य सही हुआ है। अगला सवाल देखिए, ये सही हो जाएगा। अगला सवाल दे रहा है यह हस्ताक्षर किसका है? ठीक है, जो हस्ताक्षर शब्द है दोस्तों ये अभी सदैव बहुवचन है। हस्ताक्षर भी क्या दोस्तों? हस्ताक्षर शब्द भी क्या दोस्तों? ये सदैव बहुवचन है। तो यहां होना चाहिए, यह की जगह होना चाहिए ये हस्ताक्षर किसके हैं? क्या होना चाहिए? किसके हैं। इस तरह से होना चाहिए दोस्तों, तब जाकर ये जवाब आपका सही होता। या फिर अगर हस्ताक्षर बहुवचन होगा, जैसे मेरे हस्ताक्षर, मेरा हस्ताक्षर नहीं, मेरा मत कीजिएगा। कभी भी सवाल मिले ना तो मेरे कीजिएगा, मेरा आपको नहीं करना है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों यहां पर कि अशुद्ध वाक्य है, यहां बहुत से लोग रहते हैं। ठीक है, यहां बहुत से लोग रहते हैं, इससे बेहतर है कि यहां बहुत लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत लोग रहते हैं, बहुत से लगाने की जरूरत नहीं दोस्तों। ठीक है, यहां बहुत लोग रहते हैं, यहां बहुत लोग रहते हैं, ये कह दीजिए, ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है वाक्य में ना कुछ अनायास के शब्द दे देता है, हमें उसे कट करना पड़ता है। इस तरह से भी परीक्षा में सवाल आता है। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि जज ने हत्यारों को मृत्यु दंड की सजा दी। मृत्यु दंड स्वयं में एक सजा है, तो आपको यहां पर थोड़ा सा वाक्य को सही करने की जरूरत है कि जज ने हत्यारे को मृत्यु दंड दिया। ठीक है, मृत्यु दंड दिया, सीधे सीधे कहिए, सजा नहीं, मृत्यु दंड, क्योंकि स्वयं सजा है तो आपको दोबारा इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इस वाक्य को आपने शुद्ध कर लिया। आप कहेंगे नितिन सर ना आप तो अपने ही शुद्ध करने में लगे हैं, हमें तो समय ही नहीं दे रहे हैं शुद्ध करने का। क्या कहते हैं, थोड़ा समय दिया जाए आपको शुद्ध करने का? चलो आपको भी थोड़ा टाइम में देता हूं शुद्ध करने का, कोशिश करो। ठीक है, कोशिश करो, होगा सही। ठीक है, अशुद्ध वाक्य आपके सामने दे रहा है, करा इस बात को वे नहीं समझ सकते हैं और न बोल सकते हैं। इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। नितिन सर अभी ऐसे टाइम देने लगेंगे ना, 5-7 मिनट आपको देना पड़ेगा, खाली सोच 3-4 बार आप पढ़ेंगे। पढ़िए, फिर पढ़िए। इस बात को वे नहीं आप भी नहीं समझ सकते इस बात को। आगे बढ़े, सुनो इस बात को। अब देखिए जो नहीं लिखा यहां पे ना, ये नहीं ऐसे लिखा और यहां पे ना लिखा, तो या तो नहीं लिख लो या तो ना लिख लो। दोस्तों बेहतर यह है कि आप इसको भी दोस्तों न में परिवर्तित कर दो जो नहीं दिया है। तो यहां आप कर सकते हैं कि इस बात को वे न तो समझ सकते हैं, वे न तो समझ सकते हैं और न बोल सकते हैं, और न ही बोल सकते हैं, न ही बोल सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप कर लीजिए तो ज्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह के सवाल पहली बार, सर जो कठिन था ना वही आपने हमें दे दिया, ऐसा विचार चल रहा है। ठीक है, यही मन में चल रहा। चलो ये वाला कर दो, ये नहीं कठिन है, इसको भी करके दिखा दो। क्या दिया है सवाल? करा थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए। थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए। तो दोस्तों इसे सही कैसे करेंगे मैं आपको समझा दे रहा हूं। यहां लिखिए थोड़ी
देर बाद। पहली बात तो सन्यासी गलत लिखा है, क्यों? सन्यासी में वर्तनी अशुद्धि है, यहां पर ऊपर बिंदी होना चाहिए सन्यासी, और लौटना और वापस आने का मीनिंग तो एक ही है, तो दो चीजें क्यों लिखना? आप चाहे लिखो वापस आ गए या तो लिख लो लौट आए, ठीक है, तो वापस काट दो, सन्यासी लौट आए ये कर लो, ठीक है, लौट आए, ठीक है, सन्यासी लौट आए ऐसे कर लो, ठीक है। इसे कहते हैं पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति मतलब जहां एक ही शब्द दो बार आ जाए, उसी टाइप का शब्द, ठीक है, तो पुनरुक्ति दोष हो जाता है। तो इस वजह से दोस्तों इस सेंटेंस को हमें सुधारना पड़ा। आगे बढ़ जाओ सर, एक आध दो सवाल और दीजिए हमारे लिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए सर, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम ये सवाल पक्का सही करके दिखाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए सवाल को हल कीजिए। सवाल यहां पर जो दिया है ये बिल्कुल गलत दिया है, आपको सही करना है। करा कई सौ बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रही। कई सौ वर्षों तक, कई सौ बरस तक, मैं ही सही बोल दिया। ये बरस की जगह क्या होना चाहिए दोस्तों? वर्षों होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कई सौ वर्षों, कई सौ वर्षों तक भारत माता के अब बेड़ियां जो होती हैं दोस्तों ये गले में भी पड़ती हैं, पैर में भी पड़ती हैं, ठीक है। तो वैसे आप पैर कर लिए ज्यादा सही है। पैर में बेड़ियां पड़ी रही, ठीक है, बेड़ियां पड़ी रही, ठीक है, पड़ी रही पे दोस्तों बहुवचन जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब किसी का आदर सूचक शब्द होता है, जैसे भारत माता हमारे लिए आदरणीय है, इसी वजह से यहां रही पे बिंदी लगाने की जरूरत है। एक एक बिंदी सही कीजिए, क्योंकि हमारा चैप्टर ही शुद्धि की बात करता है, हम सबको शुद्ध करना है, तो अशुद्धि छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी यहां पर ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है, ठीक है। अगला सवाल करा, इस काम में देर होना स्वाभाविक थी, ठीक है, इस काम में देर होना स्वाभाविक था, ठीक है, ठीक है, देर होना या देरी होना, ठीक है, इस काम में देर होना नहीं देरी होना, ठीक है, इस काम में देरी होना स्वाभाविक था, ये कहिए दोस्तों, ये ज्यादा सही हो जाएगा। स्वाभाविक थी नहीं, स्वाभाविक था, ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। बहुत ध्यान से पढ़िए, कई बार मैंने आपको सिखाया है, समझाया है कि यहां पर किस तरह की गलती है। याद रखेंगे, जब कोई जीवित व्यक्ति होता है तो उसके साथ आयु शब्द गलत है, उसके साथ क्या होना चाहिए? इस समय आपकी अवस्था, आयु नहीं, आपकी अवस्था 40 वर्ष है, ये लिखना चाहिए, ठीक है, 40 वर्ष है ये लिखना चाहिए। याद रखेंगे, आयु जब शब्द होता है ये जिसका निधन हो गया उसके साथ यूज करना है। अवस्था जो शब्द है ये जो जीवित व्यक्ति है उसके साथ यूज करना है, नियम होता है। ऐसे जिंदा व्यक्ति को मार दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा हमें यहां बच के चलना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल, कृष्ण के अनेकों नाम है, क्योंकि जो अनेक शब्द है दोस्तों ये स्वयं बहुवचन है। अनेक शब्द क्या दोस्तों? यह सदैव बहुवचन है, सदैव बहुवचन है। तो बहुवचन को बहुवचन बनाने की क्या जरूरत है? जैसे प्राण को प्राणों लिख दो, कोई मतलब है लिखने का? कोई हस्ताक्षर को हस्ताक्षरों लिख दो, कोई मतलब नहीं दोस्तों। तो इस तरह से यहां पर क्या करेंगे? सीधे सीधे लिखेगा कि कृष्ण के अनेक नाम हैं। क्या लिखेंगे? कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनेकों लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है, अनेक से दोस्तों आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और आ जाइए दोस्तों, करा कि भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। एक तरफ लिख रहा है दोस्तों भक्ति युग, दूसरे तरफ लिख रहा है काल, ठीक है, तो आप एक साथ इसे कर दीजिए। यहां आना चाहिए भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है, भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है। बस सिंपल सी बात थी, इतनी बात तो यहां बतानी थी, क्यों इतना ज्यादा दिमाग लगाना, ठीक है। आगे देखना दोस्तों, अगला सवाल करा, कुत्ता एक स्वामी भक्त जानवर है, ठीक है, कुत्ता एक स्वामी भक्त जानवर है। इसे आप क्या करेंगे दोस्तों? यहां होना चाहिए कुत्ता एक स्वामी भक्त, यहां स्वामी में छोटी की मात्रा करने की जरूरत है और यहां लिखेंगे स्वामी भक्त जानवर, ठीक है, चाहे जानवर लिख दीजिए या पशु लिख दीजिए, ठीक है, एक ही बात है, जानवर या पशु है। इस तरह से करते हैं तब जाकर दोस्तों ये सवाल आपका बिल्कुल सही बनता। अभी तो दोस्तों एक गलत दिया हुआ है, ठीक है। और आगे बढ़ जाइए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि शेर को देखते ही उसका होश उड़ गया।
जो होश होता है दोस्तों, यह भी क्या होता है, यह भी सदैव बहुवचन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? जो होश शब्द है यह सदैव बहुवचन के अंतर्गत आता है। तो होना क्या चाहिए, यहां होना चाहिए कि शेर को देखते ही उसका की जगह उसके हो जाएगा, उसके होश उड़ गए। क्या होना चाहिए? उसके होश उड़ गए, ये होना चाहिए दोस्तों, तब जाके आपका जवाब बिल्कुल सही होता। अभी जो दे रहा दोस्तों वो गलत जवाब दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से और आगे बढ़े दोस्तों, करें सब लोग अपनी राय दें। सब लोग नहीं दोस्तों, सब की जगह क्या होना चाहिए? सभी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी लोग। जब सभी लोग की बात करते हैं तो यहां कहिए अपनी, क्या कहिए? अपनी राय दीजिए। सभी लोग अपनी राय दीजिए, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, राय मतलब सलाह दीजिए। अब दोस्तों आपका ये जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक जो लिखा था दोस्तों ये गलत लिखा था, ठीक है। याद रखेंगे, स्टडी 91 से दोस्तों बहुत सारी किताबें भी लॉन्च की गई है। हमारी सुपर सेलिंग जो बुक है ये अपनी हिंदी की बुक है। टोटल 6000 सवालों के साथ इस किताब को लॉन्च किया गया है। एक बार ये किताब लीजिए तो बहुत गजब की तैयारी आपकी हो पाएगी। बाकी अलग अलग परीक्षाओं के लिए भी दोस्तों बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। बहुत सारे विषय पहले से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके नोट्स हैं, आप चाहें तो नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और पीछे का लेक्चर आप जरूर देखिए, उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाएगी। हमने जीएस और हिंदी दोनों की क्लासेज आपको दे रखी है, आप जाके पीछे वीडियो जरूर देखा करिए, ठीक है। और आज का सेशन ही समाप्त होता है। एक निवेदन आप सभी से रहेगा कि अगर आपको लग रहा है कि नितिन सर मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बस इतना सा निवेदन है, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कब कौन सी क्लास दी जाती है, ठीक है। तो आप आइए ये काम जरूर कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।